हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को ITI आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के द्वारा ये एक विज्ञापन निकाली गई है, तो जिसमें कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए JHOCE 2022 के लिए वे इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और अभी तक यदि मेरे चैनल ITI आइकन को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल ITI आइकन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो वैकेंसी की वीडियो आती है उसे मैं देता हूं, जिसे आप देख पाएंगे। नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची के अंतर्गत झारखंड राज्य प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी झारखंड में जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसमें प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में वर्णित विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। तो इसका परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। परीक्षा शुल्क में छूट, यानी झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया है। रिक्तियों का विवरण नियमित रिक्ति हेतु, जो नियमित रिक्ति है उसका देखिए। इसमें है प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए, इसमें टोटल ये 4 सीट है। और नंबर 2 प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल 8 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी सीट मेटल वर्कर के लिए ये टोटल 2 सीट है। और प्रशिक्षण अधिकारी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए 6 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 14 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी कॉस्मेटोलॉजी के लिए कुल 6 सीट है। और नंबर 7 प्रशिक्षण अधिकारी सीविंग टेक्नोलॉजी और कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए कटिंग एंड टेलरिंग के लिए 10 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में टोटल 8 सीट है। और प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल में ये कुल 6 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल में कुल 14 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर के लिए कुल 26 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए कुल 2 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन के लिए कुल 8 सीट है। और प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट के लिए कुल 20 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर के लिए कुल 10 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए कुल 2 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर के लिए टोटल 10 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल के लिए कुल 44 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर के लिए कुल 60 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए कुल 34 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी फीटर ट्रेड के लिए टोटल 122 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत के लिए यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए टोटल 133 सीट है। और प्रशिक्षण अधिकारी गणित यानी मैथमेटिक्स के लिए 74 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग के लिए कुल 78 सीट है। यानी टोटल जो सभी सीट मिला के 701 सीट है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या, और इधर 27 सीट है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या आरक्षण रोस्टर सहित अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।
तालिका 4 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए वेतनमान पुनरीक्षित लेवल 6 है, जो कि 35,400 से 1,12,400 तक है। ये सेवा समूह ख यानी अराजपत्रित है, जिसमें कोपा व्यवसाय में एनटीसी, एनसीवीटी कोर्स एवं केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित संस्थान से उपक्रम से ये 3 वर्षीय अनुभव होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, या एआईसीटीई यूजीसी से ये कंप्यूटर साइंस आईटी में डिग्री या बी वोक उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार से संबद्ध संस्थान से डिग्री होना चाहिए या 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और यूजीसी से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन आईटी स्नातकोत्तर या ये होना चाहिए, या यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी से स्नातक होना चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से कंप्यूटर साइंस आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अनिवार्य योग्यता इसके लिए रिलीवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट एनसीआईसी इन एनी वन ऑफ द वेरिएंट्स अंडर डीजीटी के अंडर होना चाहिए। ये देखिए प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इसमें आईटीआई होना चाहिए या 3 वर्ष का तथा अनुभव होना चाहिए। और ये जो बी या बीटेक किए हैं उनके लिए 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और जो डिप्लोमा किए हुए हैं ये संबंधित ट्रेड में उनका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और ये दिया है कि कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन या आईटी में स्नातक किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं, उनके लिए क्या है कि 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस आईटी इत्यादि से जो संबंधित में डिप्लोमा किए हैं उनको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इसमें अनिवार्य योग्यता ये क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और प्रशिक्षण अधिकारी सीट मेटल वर्कर के लिए इसमें भी कराए के इंजीनियरिंग में यानी जो बीटेक या बीई किए हैं ये इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इत्यादि में ये पास किए हैं, तो उन्हें 1 वर्ष का संबंधित प्रतिष्ठान से जो सरकारी से मान्यता है उसमें अनुभव होना चाहिए, या तो ये 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या आईटीआई या एनटीसी या एनसीवीटी से आईटीआई होना चाहिए, और इसमें कराई के इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ये देखिए प्रशिक्षण अधिकारी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए यूजीसी से कॉमर्स, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र या विषय में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी इत्यादि में डिप्लोमा न्यूनतम 2 वर्ष का होना चाहिए, और डीजीटी से एडवांस डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, और ये 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट व्यवसाय में एनटीसी या एनसीवीटी होना चाहिए। और अनिवार्य योग्यता में रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी ये कॉस्मेटोलॉजी का है, इसमें ये कराए के यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और या तो मान्यता प्राप्त संस्थान से ब्यूटी कल्चर कॉस्मेटोलॉजी से डिप्लोमा होना चाहिए, या डीजीटी अंतर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या तो हेयर एंड स्किन और कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में एनटीसी या एनएसी यानी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और संबंधित क्षेत्र में
3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अनिवार्य योग्यता इसके लिए ITI इंस्ट्रक्टर का कोर्स पास होना चाहिए। ये प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इसके लिए कराई के इंजीनियरिंग में जो BE या BTech किए उनके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए या उस संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड में NTC यानी ITI या NAC यानी अप्रेंटिस होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अनिवार्य योग्यता में कराई के नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल, इसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री में सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, BE या BTech होना चाहिए या तो 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या इसमें सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा या DGT द्वारा एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए या तथा संबंधित विषय में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और ITI या अप्रेंटिस में का कोर्स किया होना चाहिए या तथा संबंधित व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और इसमें अनिवार्य योग्यता मांग रहा है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसके लिए ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इत्यादि ब्रांच में BE या BTech होना चाहिए तथा संबंधित विषय में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या DGT द्वारा एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए या तथा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से ITI या अप्रेंटिस होना चाहिए तथा संबंधित विषय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अनिवार्य योग्यता इसके लिए है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर, इसके लिए कराई के मैकेनिकल ब्रांच में डिग्री होना चाहिए या बैचलर ऑफ वोकेशनल से सर्टिफिकेट होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा या ये मैकेनिकल ब्रांच में 3 वर्ष का डिप्लोमा या DGT द्वारा एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए तथा संबंधित विषय में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या टर्नर व्यवसाय से ITI या अप्रेंटिस होना चाहिए तथा संबंधित विषय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और इसका अनिवार्य योग्यता है ITI इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का कोर्स किया होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर, इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए या बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स का डिग्री होना चाहिए तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए या एडवांस डिप्लोमा DGT के द्वारा होना चाहिए तथा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या मशीनिस्ट ग्राइंडर से ITI या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए तथा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए तथा अनिवार्य योग्यता में नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन के लिए, इसमें कराई के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BE या BTech होना चाहिए या बैचलर ऑफ वोकेशनल का डिग्री होना चाहिए तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा कराई के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा या DGT द्वारा एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए तथा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या वायरमैन ट्रेड से ITI या अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया हुआ होना चाहिए या तथा 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अनिवार्य योग्यता में नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट यानी NCIC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट, इसके लिए ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए या बैचलर ऑफ वोकेशनल का कोर्स होना चाहिए तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या तो
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा या डीजीटी द्वारा एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए, या तथा ये 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई तथा या अप्रेंटिसशिप कोर्स किया होना चाहिए, तथा कराई के संबंधित व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अनिवार्य योग्यता में नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर के लिए इसमें कराई की सिविल मैकेनिकल ब्रांच से डिग्री या बैचलर ऑफ वोकेशनल में डिग्री होना चाहिए, या 1 वर्ष का अनुभव तथा होना चाहिए, और या तो डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए जिसमें सिविल या मैकेनिकल से होना चाहिए, तथा डीजीटी द्वारा एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए, और संबंधित विषय में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई या अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या इस विषय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अनिवार्य योग्यता में कराई की नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए इसमें कराई के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि में बी या बीटेक होना चाहिए, तथा बैचलर ऑफ वोकेशनल में डिग्री होना चाहिए, तथा 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या एआईसीटी द्वारा जो मान्यता प्राप्त है या यूजीसी के द्वारा ये ऑटोमोबाइल से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या डीजीटी द्वारा जो एडवांस डिप्लोमा कोर्स होती है वो होना चाहिए, तथा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या मोटर मैकेनिक ट्रेड से मैकेनिक ट्रैक्टर से या मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनी व्यवसाय में एनटीसी या एनएसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या विषय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तथा अनिवार्य योग्यता में नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर इसके लिए कराई की सर्वेयर इंजीनियर कराए सर्वेयर इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या बैचलर ऑफ वोकेशनल का डिग्री होना चाहिए, तथा 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग या सर्वेयर से डिप्लोमा होना चाहिए, या डीजीटी के द्वारा एडवांस डिप्लोमा का कोर्स किया होना चाहिए, तथा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या सर्वेयर ट्रेड से एनटीसी या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तथा 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, और अनिवार्य योग्यता इसमें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल इसके लिए कराई के ऑटोमोबाइल से मैकेनिक या मैकेनिकल से ये बी या बीटेक होना चाहिए, बैचलर ऑफ वोकेशनल का कोर्स का डिग्री होना चाहिए, और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या तो 3 वर्ष का जो डिप्लोमा होती है इसमें ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या डीजीटी के द्वारा एडवांस डिप्लोमा हो सकता है, तथा 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, या मैकेनिक डीजल व्यवसाय में एनटीसी या एनएसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तथा संबंधित विषय में 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, और अनिवार्य योग्यता में नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट एनसीआईसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर इसके लिए ये मैकेनिकल या मेटलर्जी या प्रोडक्शन या मैकाट्रॉनिक्स इत्यादि विषय में बी या बीटेक का डिग्री होना चाहिए, या बैचलर ऑफ वोकेशनल का डिग्री होना चाहिए, तथा 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या तो 3 वर्ष का डिप्लोमा जिसमें मैकेनिकल एवं एडवांस में होना चाहिए, या डीजीटी के द्वारा एडवांस डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तथा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या वेल्डर व्यवसाय में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तथा 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और इसमें अनिवार्य योग्यता है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट का डिग्री चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक जनरल जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बी या बीटेक होना चाहिए, बैचलर ऑफ वोकेशनल का कोर्स होना चाहिए, इसमें 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या 3 वर्ष का डिप्लोमा जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स
एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या डीजीटी के द्वारा एडवांस डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, या तथा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में ये आईटीआई या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तथा संबंधित विषय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अनिवार्य योग्यता है ये नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी फीटर, इसके लिए ये एआईसीटीई यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड इंजीनियरिंग, जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी या बीटेक होना चाहिए, बैचलर ऑफ वोकेशनल का डिग्री होना चाहिए, तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या एआईसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड 3 वर्ष का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, या डीजीटी द्वारा एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल का कोर्स होना चाहिए, तथा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फीटर ट्रेड से, फीटर व्यवसाय से एनटीसी यानी आईटीआई या अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तथा इस विषय में 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, तथा अनिवार्य योग्यता इसके लिए नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट एनसीआईसी होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत, इसके लिए प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत के लिए यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए इसमें है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी या बीटेक होना चाहिए, बैचलर ऑफ वोकेशनल का डिग्री होना चाहिए, 3 वर्ष का डिप्लोमा जिसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या डीजीटी के द्वारा एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए, या तथा संबंधित विषय में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए, या अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तथा 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अनिवार्य योग्यता है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी गणित यानी मैथमेटिक्स के लिए इसमें कह रहा है कि एनटीसी या अप्रेंटिसशिप एनएससी जिसको कहते हैं, इसमें आईटीआई होना चाहिए, या संबंधित विषय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या एआईसीटी द्वारा जो मान्यता प्राप्त है ये इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या डीजीटी के द्वारा संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल का कोर्स होना चाहिए, तथा इस विषय में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह कह रही है कि एआईसीटी या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से ये इंजीनियरिंग में बी या बीटेक होना चाहिए, या बैचलर ऑफ वोकेशनल का डिग्री होना चाहिए, तथा संबंधित विषय में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तथा अनिवार्य योग्यता है रिलीवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए। यह अंतिम है प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग के लिए। इसमें कह रही है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत वर्गीकृत किसी भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप 2 मैकेनिकल ग्रुप 1 ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या सिविल में एनटीसी या एनएसी यानी अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा या उपक्रम द्वारा प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या एआईसीटी या मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या डीजीटी के द्वारा संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उपक्रम से या विषय में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और या तो कह रहा है कि एआईसीटी यूजीसी द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज का मान्यता होना चाहिए, और इंजीनियरिंग में बी या बीटेक होना चाहिए, या बैचलर ऑफ वोकेशनल होना चाहिए, तथा 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनिवार्य योग्यता है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए। तो इसका आयु सीमा देखिए प्रशिक्षण अधिकारी का, इसमें न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि है 1/8/2022, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि है 1/8/2022, और न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। कम उम्र सीमा के लिए दे रहा है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 पुरुष के लिए
37 वर्ष है। और महिला के लिए अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 38 वर्ष है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। और निःशक्त कोटि के लिए ये 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित किस तरह करते हैं, तो इसके लिए देखिए, आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट www.jsc.nic.in पर जाएं एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JHOCE 2022 को क्लिक करें एवं तत्पश्चात अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 12/4/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 12/5/2022 की मध्यरात्रि तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 14/5/2022 की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक 16/5/2022 की मध्यरात्रि तक ले सकते हैं। दिनांक 17/5/22 को 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 19/5/2022 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। इसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का शुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो प्रक्रिया है, सबमिट और प्रोसेस्ड पेमेंट लिंक से करेंगे। और पदों का विकल्प, विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपलब्ध पदों के लिए मान्यता के क्रम में विकल्प देना अनिवार्य होगा। परीक्षा का स्वरूप जो है OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। वैकेंसी की वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो ये यदि वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकॉन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।